हेलो फ्रेंड्स, आज सेशन ओवर करने के बाद में एक मन में थॉट्स आया है कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन अनआंसर्ड रहते हैं या कुछ क्वेश्चन को हम देख नहीं पाते या हमारी टीम देख नहीं पाती और आपकी बातें हम तक पहुंच नहीं पाती। तो हमने एक सेगमेंट स्टार्ट करने का ठाना है कि प्रश्नों की पाठशाला एक सेगमेंट लेके आते हैं आपके लिए। यहां पर हम एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे आपको। आप इस ईमेल आईडी पे अगर हो सके तो अपने वीडियो शूट करके डालें। हम अपने वीडियो में आपके वीडियो को एडिट करके प्लेस करेंगे और उसे वहां पे जगह देंगे ताकि कहीं ना कहीं हमें पता लगे आप हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वीडियो में कंफर्टेबल नहीं है तो ऑडियो भी डाल सकते हैं या हमें ईमेल या हमें कमेंट दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे हम उन्हें अपने पास में आंसर करेंगे हर सेगमेंट में। हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो के एंड में 2-3 क्वेश्चन लेने का प्रयास करें, पर अगर आपके क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हैं तो हम उन्हें और भी लेंदी वे में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास कई सारे क्वेश्चन अभी आए हुए हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चन हम लेने का प्रयास करते हैं और लेकर थोड़े से आंसर देते हैं आपको। पहला प्रश्न हमारे पास यहां प्राजक्ता जोशी जी ने पूछा है और यह प्रश्न कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम इंडिया में अब नहीं रहते। आप रीडिंग कर रहे हैं इंडिया से, हम पैदा हुए थे इंडिया में, हमारे बच्चे पैदा हुए विलायत में। तो जब हम इंडिया में नहीं रहते तो हमारा चार्ट किस लोकेशन से गवर्न होता है। अब हम इंडिया में नहीं रह पाते या उसका पार्ट नहीं है तो क्या हम पर टाइम जोन इंडिया का डिपेंड करता है या बाहर का टाइम जोन डिपेंड करता है। हम आपका चार्ट जब बनाते हैं, जिस वक्त भी बनाते हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं। यदि आप बाहर किसी कंट्री के नेटिव हैं, बाहर जन्म हुआ है, तो हम वहीं की लोकेशन लेंगे, वहीं के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। कभी भी चार्ट में ऐसा नहीं होता कि आपकी करंट पोजीशन आपके नेटल चार्ट में ली जाए। प्रश्न कुंडली बनती है जो कि हमारी लग्न कुंडली से अलग होती है, उसमें हम एस्ट्रोलॉजर का लोकेशन लेते हैं। प्रश्न कुंडली में और लग्न कुंडली में फर्क होता है। जैसे इंसान का जन्म होता है तो उसके लिए लग्न कुंडली बनती है, ऐसे ही जिनका डेट ऑफ बर्थ या डिटेल्स अवेलेबल नहीं होते तो हम उनकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली में हम प्रश्न का जन्म स्थान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कब आया और प्रश्न का टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं। अगर कोई ये कहता है कि आपका जन्म चाहे इंडिया में हुआ था, हम जब चार्ट बना रहे हैं तो आपका यूके यूएस टाइम से बनेगा, ऐसा नहीं है। जन्म के प्लेस, जन्म के समय से आपका लग्न चार्ट बनता है। एक प्रश्न आया हमारे पास कि सर मेरा डेस्टिनी नंबर ये है, मान लीजिए 3 है, मान लीजिए 6 है, और पूछते हैं कि हमारा करियर क्या होना चाहिए। कंफ्यूज बहुत है करियर के मामले में, नहीं समझ में आ रहा कि अपना करियर चॉइसेस क्या ले। देखो बेटा, पहली बात तो ये यहां पर करियर में एक ना हमें चार्ट पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आपके लिए सूटेबल रास्ता कौन सा होगा। कई बार 2 करियर होते हैं, एक होता है हमारा पाथ और एक हमारा होता है इमीडिएट करियर। ये दोनों भी निकल के आते हैं। डिटेल स्टडी होती है इन बातों पर। किसी भी नंबर के लिए हम आर्बिट्रेरली कोई कोर्स ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते, वो करियर पाथ हम ऐसे ही नहीं रिकमेंड कर सकते। कई लोग मैं देखता हूं यूट्यूब पर, वो यूं ही करियर बता रहे होते हैं कि 3 नंबर वाले इस करियर में जाएं, 4 नंबर वाले इस करियर में जाएं। देखिए, ये भी एक तरीका होता है, इससे हम एक जनरलाइज प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बट हर किसी के लिए ये जनरलाइज प्रेडिक्शन वर्क नहीं करती। आपको पहले अपनी डिटेल स्टडी करानी चाहिए यदि आप वाकई में इस चीज को जानने में इच्छुक हैं। कोई भी इंसान अगर आपको कोई जनरलाइज प्रेडिक्शन देता है, प्लीज उसे अकाउंटेबिलिटी में मत लीजिए। वो बहुत कैजुअल रीडिंग है, वो बहुत कैजुअल प्रेडिक्शन है। एक क्वेश्चन है जो आप सबने काफी बार पूछा और हमारे तरफ से हम पहले माफी मांगते हैं आप सबसे इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, कि आप हमसे कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं और कांटेक्ट कई बार नहीं हो पाता। एक्चुअली क्या है कि हमें अराउंड द ग्लोब बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं और डेली हम 2000 से ऊपर टेक्स्ट रिसीव करते हैं और हमारे पास मल्टीपल कॉल्स आती हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं, हमारे सारे कॉलर्स रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं। वो ऑरा स्कैन करके हर एक का कॉल कंसिडर करते हैं। मैं आप सबसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि ये कई बार डिले क्यों होता है। हम गाइडेंस लेते हैं, हमारे कॉलर्स गाइडेंस लेते हैं, वो आपका ऑरा स्कैन करते हैं। कई बार ऐसी कॉल्स आती हैं जिनको हमें प्रायोरिटाइज करना होता है, तो हम चुनने वाले कोई नहीं होते कि हम किसका कॉल कब रिसीव करेंगे। हमें एनर्जी जिस हिसाब से गाइडेंस देती है, हम वैसे कॉल्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन में लोग हमें डांट भी देते हैं कि हमने कॉल किया हर एक नंबर पर, कोई कॉल पिक नहीं कर पा रहा।
एक्चुअली वो कहीं और किसी और क्लाइंट की हीलिंग कर रहे होते हैं, पेशेंट की हीलिंग कर रहे होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कैंसर पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हमारे सभी कॉलर्स जो हैं वो हीलर्स भी हैं, तो किसी ना किसी हीलिंग में भी एंगेज होते हैं। अब हम रेगुलर कॉलर्स को ये काम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रेगुलर कॉलर्स इतनी एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाते। हमने कई बार अपने कॉल सेंटर्स भी हमने यूटिलाइज करे, अपने कॉल सेंटर्स भी हमने अपने एस्टेब्लिश करे, बट वहां पर ये चीजें सॉल्व नहीं हुई। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस बनाकर हमें मेल कर दें या हमें कांटेक्ट कर लें। मेरा नंबर भी आपके पास डिस्प्लेड है, इंफॉर्मेशन सेंड हमारा बॉक्स में। हमारे जितने भी टेलीकॉलर्स हैं उनके नंबर भी डिस्प्लेड हैं, और मेरी अपनी पर्सनल टीम के नंबर्स भी डिस्प्लेड हैं। अगर आपको 72 आवर्स तक कोई कांटेक्ट नहीं होता, आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका कॉल अरेंज कराऊंगा। देखिए, हम ऑरा स्कैन करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तभी हम बात कर पाते हैं, तो प्लीज इसके लिए थोड़ा पेशेंस बना के चलिए।